देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सारे मदरसे इसमें लिप्त हैं, हम ये कतई नहीं कह रहे, लेकिन निश्चित रूप से कट्टरपंथ का जन्म मदरसों से हो रहा है और जिसके कारण से मदरसों से इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती हैं। आप देखिए, लब जिहाद से जुड़े हुए लोग मदरसे से मिलते हैं, लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोग मदरसे से मिलते हैं। तो हर प्रकार की फसाद की जड़ जो है ये इस प्रकार के मदरसे को संचालित करने वाले वह कट्टरपंथी इसके लिए दोषी हैं। और ये कट्टरपंथी कहां से निकले हैं? असम के मुख्यमंत्री हेमंत दास साहब कहते हैं मदरसे आतंक की अड्डे हैं और ये आतंक एक तरीके से यूनिवर्सिटी है। मदरसे से निकलने वाला मौलाना बनता है, कोई इंजीनियर नहीं बनता, डॉक्टर नहीं बनता। आज के आधुनिक युग में इनकी आवश्यकता क्या है? और निश्चित रूप से इन पर रोजगार परक शिक्षा हो, गणित हो, अंग्रेजी हो, विज्ञान हो, इस प्रकार की शिक्षा अगर यहाँ दी जाए तो हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यदि वो कट्टरपंथी वहां से सिखाया जाएगा, आतंकवादी वहां से अगर जन्म लेंगे तो इस शिकायत है। वारिस पठान जी अंजना जी, अभी इन्होंने काफी सारे नाम गिना है कि मदरसों से ऐसे आतंकवादी निकलते हैं, जिहादी निकलते हैं। मैं 2-3 नाम इनको गिनाना चाहता हूं, ज्यादा नाम नहीं गिनाऊंगा, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजा राम मोहन रॉय, मुंशी प्रेमचंद, सब मदरसे से पढ़ के निकले। तो क्या ये सब देशद्रोही बने? अरे आप आजादी के वक्त कहा थे ये वही मदरसे है जब आजादी के वक्त कॉल दिया था वहां से कि जाइए मुसलमानों ब्रिटिशरों के खिलाफ लड़िए, और उलेमा शहीद हुए हैं। आजादी की लड़ाई में यही मदरसा के उलेमा शहीद हुए। 1857 का जब वक्त था, म्यूटिनी जिसको इंग्लिश म्यूटिनी बोलते हैं, उस वक्त भी मदरसा ब्रिटिशरों के टारगेट पे था क्योंकि वहां से लोग शहीद हो रहे थे, जंग की लड़ाइयां लड़ रहे थे। और आरएसएस उस वक्त भाजपा ये ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहा था। आप सुनिए बात नंबर 2 अंजना जी, 10 सेकंड में मेरी बात देखिए ना, आप भी हो वैसी जी हो, बार बार जब भी बात होती है सर, बात होती है मदरसों की, तो आप लोग आजादी के वक्त और उसके बाद के हिस्से की बात करते हैं। सवाल तो आज है ना, मैंने आपका भी ट्वीट देखा था जो आपने बोगाईगांव वाली मस्जिद के गिराए ढाए जाने पर किया है। आपने कहा कि सब याद रखा जाएगा। अरे क्या याद रखेंगे सर? अगर आतंकी संगठन के साथ टीचर्स का लिंक मिल रहा है और एक पूरा का पूरा मदरसा इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आतंकी पाठशाला बनाई जाए, तो क्या किया जाए फिर? वहां पर आरती उतारी जाए उनकी? सवाल यह है ना कि आप इतिहास के पन्नों के अभी की बात कीजिए ना कि आज इन मदरसों में क्या हो रहा है, सर्वे क्यों ना हो सर? जी जी, नहीं क्यों सर्वे कराना है? आपने मदरसे की बात की, मैं करता हूं। अगर कोई टीचर वहां पर आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तिला था, प्रोफेसर मौलाना जो भी, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, संविधान को मानते हैं। संविधान में लिखा हुआ है कायदा कानून का पालन करना चाहिए। आपको लगता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, नोटिस दीजिए, कोर्ट फैसला करेगा कि असंवैधानिक है जो भी, उसके बाद में आप उड़ा दीजिए। आप तो सीधा जाके उड़ा देते हैं। क्या इसी तरह आपने कर्नाटका के अंदर जो मठ है जहां पे स्वामी के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि उन्होंने बच्चों के साथ दुष्कर्म किया है, जो भी किया, तो आप क्या पूरे मठ को उड़ा डालेंगे? नहीं उड़ाएंगे ना, तो फिर एक तरफा क्यों? इसीलिए मैं ये कहता हूं, सर्वे मदरसों का सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, मुसलमानों को परेशान करना। ये सरकार की पहली नीति बन चुकी है, एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम सरकार बन चुकी है। हर रीत से मुसलमानों को परेशान करना चाहती है। वरना आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में 16,500 से ज्यादा मदरसे हैं जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंडर में आता है, गवर्नमेंट के। मोदी जी ने कहा था एक हाथ में कुरान देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। अरे आज वहां 5 साल हो गए हैं अंजना जी, कुरान कंप्यूटर तो छोड़िए, पगार नहीं दिया इन्होंने वहां पे टीचरों का जो पढ़ाने आते हैं। वहां पर हमारे पंडित भाई पढ़ाने जाते हैं, मैथ साइंस, उनका तक पगार नहीं दिया। तो ये क्या मदरसों की बात कर रहे हैं? और क्या वहां पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है क्या उत्तर प्रदेश में? गवर्नमेंट स्कूल का सर्वे क्यों नहीं कराते वहां पर जाके? वहां देखो कितने टॉयलेट बने हुए हैं, कितने बाथरूम बने, कितने क्लासरूम है, क्या फैसिलिटी है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। नहीं, वहां नहीं जाएंगे। अजय आलोक जी अपनी जी को दिखाएं। अजय जी, परेशान करना है और ये सर्वे मिनी एनआरसी परेशान करने के लिए हो रहा है। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि बड़े कन्वीनियंस से संविधान का इस्तेमाल करते हैं ओवैसी साहब। क्या मैंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर मोदी सरकार से पूछा था कि मदरसों के मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे कहां गए? सैलरी नहीं दी मदरसों की। जिस संविधान का उदाहरण दे रहे थे, आर्टिकल 30 की बात कर रहे थे। आर्टिकल 28 नहीं याद रहा साहब, 30 के पहले आता है। क्लॉज 1 क्या कहता है कि सरकार की फंडिंग किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट को नहीं हो सकती है जहां पे रिलीजियस प्रीचिंग की जाती हो। इस देश में मदरसे चल क्यों रहे हैं? सरकार के फंडिंग के द्वारा। और आज जब गुवाहाटी हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है कि असम सरकार ने जो लॉ बनाया था 2020 में वो संविधान के अनुकूल है, तो आज तो ये सवाल पूरे देश और सारे राज्य सरकारों से पूछना चाहिए कि अनएडेड है आप सरकारी फंडिंग के अनएडेड है। प्राइवेट मदरसों की बात हो रही है सर्वे पे। आर्टिकल 28 क्लॉज 1 प्राइवेट मदरसे बिल्कुल। एक मिनट, मैं सिर्फ
मैं सिर्फ सरकारी मदरसों की बात कर रहा हूं, मैंने प्राइवेट अभी तक नाम नहीं लिया है। थियोलॉजिकल स्कूल्स, प्राइवेट मदरसे आप बिल्कुल चला सकते हैं और हर प्रदेश की सरकार को अधिकार है कि उसका सर्वे करवाए कि आप किस ढंग से चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, कौन से करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। ये संविधान है, बगल में आपके संविधान की वो किताब लेके आप भी बैठते हैं, ओवैसी साहब भी बैठते हैं, बड़ा कन्वीनियंटली संविधान को इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। प्राइवेट मदरसे कितने चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, अगर सरकार सर्वे करवा रही है, आप कहते हैं पगार नहीं दी सरकार ने। सरकार को बिल्कुल पगार नहीं देना चाहिए। अगर सरकार देती है कोई भी सरकार, तो सरकार संविधान के खिलाफ है। हाँ, देखो आ गई। और अब दिल की बात जुबान हाईकोर्ट पे का आ गई, फैसला बदलवाना है गुवाहाटी हाईकोर्ट का, जुबान पे आ गई। सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अपील मोदी जी कीजिए। ने एक हाथ में कुरान, एक हाथ में दिल लैपटॉप की बात लेके- वहां पे नहीं आ गई, मैं आपको संविधान मोदी जी की को बात बोलिए ना, पढ़ा रहा सवाल हूं। करिए, फिर क्यों बात अरे कर रहे हैं? भैया, मैं आपको सबका साथ, संविधान सबका पढ़ा रहा विकास, हूं। सबका एक-एक विश्वास की मैं आपको आप संविधान आपने पढ़ा कह रहा दिया हूं, ना, आपके संविधान दिल की पढ़िए बात ना। कि पगार भी नहीं अरे देना भैया, चाहिए। देखिए अंजना जी, लेकिन वारिस सुनिए, मैं पठान जी, चाहूंगा कि भाजपा वाले इनकी अगर बात को बात गौर का से जवाब सुने। नहीं हो, गौर से तो इनकी बीच बात में को टोका मत सुनेंगे, कीजिए। क्या बोल रहे? पगार नहीं बात देना का चाहिए। जवाब आप लोग जो नहीं पगार हो तो रोकने बीच में वाले, टोका मत अगर कोई कीजिए। मेहनत करता है तो एक-एक पगार करके, नहीं ठीक लेगा है, क्या? अजय जी। बात का आप जवाब अपने नहीं, घर तो के बीच में अंदर टोक काम क्यों करने रहे वाले हैं? को पगार नहीं देते आपको होंगे मिर्ची साहब? किस बात से लगी? मिर्ची किस बात बीच से में लगी? आपको रोक रहा हूं, किस बात से रोक नहीं रहा हूं, रोक रहा हूं आपको गलत बोलने से, गलत बयानी करने से। आपने बोला पगार नहीं देना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट में जो स्कूल चलाते हैं उनके भी प्रिंसिपल को पगार नहीं देंगे, टीचर वारिस को जी, पगार वारिस नहीं जी, देंगे। रुक जाइए। बोल रहे थे मुसलमान को धोखा अरे दिया आपकी जा रहा है, बकवास नहीं मुसलमान सुना है को हमको, टारगेट आपकी किया जा बकवास रहा है। नेशन को नहीं मैंने सुना, आपको इसलिए मैं रोका रोक रहा था। हूं। कोई वारिस जी, मुसलमान रुक जाइए। टारगेट नहीं हो रहा है। लोगों को बेवकूफी नहीं सुनना है, मुसलमानों को समझदार इंसान की भड़काने बात का काम सुनना आप है। लोग करते हैं। मुसलमानों को भड़काने का काम आप करते हैं। वो तो आप कर रहे हैं, कितने मदरसा क्यों चलाते हैं भड़काएंगे? सऊदी यूनिवर्सिटी? मुसलमानों की हक की अपने लड़ाई पैसे से लड़ने को बताइए। भड़काना कहते बताइए हैं, जरा। मजलूमों की हक की लड़ाई कितने लड़ने को मदरसा भड़काना चलाते हैं कहते हैं, तो मैं रोज सऊदी यूनिवर्सिटी भड़काऊंगा। अपने पैसे से हैदराबाद अगर में? मुसलमानों की हक की लड़ाई जवाब नहीं देंगे लड़ना, आप। मजलूमों की दलितों आप की जवाब हक की नहीं लड़ाई लड़ने देंगे। को आप भड़काना कितने कहते हैं, तो मैं पैसे रोज भड़काऊंगा। कितने साफ बोल मदरसा रहा हूं। चलाती है AIM आप अपने जवाब पैसे दो ना। से? जवाब दीजिए। प्राइवेट एडेड नहीं है जवाब मदरसा, आपके जो पास। प्राइवेट मदरसा है, अरे मैं वो तो क्या आर्टिकल जवाब दूं? 30 के मैं तहत तो आता आपको है। संविधान सिखा रहा आर्टिकल था। 30 की आप बात क्यों मैं नहीं तो करते? आपको संविधान आर्टिकल सिखा रहा 30 था। कवर करता है प्राइवेट मदरसा, बिल्कुल आर्टिकल 30 है, चलाइए। एजुकेशन एक मिनट, एकदम खोलने का अधिकार है, मदरसा खोलने का अधिकार है, वही तो पढ़ाने का कर रहे अधिकार हैं। है। तो वही तो आर्टिकल कर रहे 30 हैं, के तो आपको हिसाब से, सर्वे लेकिन करने वाले सरकार कौन होते हैं आप? उसको सर्वे तो करने आपको का भी सर्वे क्यों अधिकार करना है। है? ठीक फिर है।